ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल के अध्याय में हम जानेंगे शिव जी के कौन कौन से अध्याय हैं, कौन कौन से क्योंकि जो भी अध्याय मैं आपको बताऊंगी, कुछ अध्याय ऐसे होंगे जो आपके जीवन से अभी आज की प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं आपकी, आपको उनको सुनने में जो फल प्राप्त होगा, कुछ विधियां मिलेंगी जो आप घर में बहुत इजीली कर सकते हैं। और संगत जी, कोई भी संगत अभी प्लीज सत्संग मत छोड़िएगा, क्योंकि दो तीन चीजें मैं आपको बताने लगी हूँ। किसी भी संगत को अगर कोई संगत आगे मिलती है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो, तो संगत जी आप उनको ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। और संगत जी, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आप इसको अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। आज का जो सत्संग है वो इस तरह से है कि आपने सुनना है, इसको अपनी लाइफ में उतारना है संगत जी, और किसी से बताना नहीं है घर में। मान लीजिए अभी लाइव पे भी हम लोग एक घर के दो जाने सुन रहे हैं, ठीक है, एक घर के चाहे आप दो जाने आज सुन रहे हो सत्संग, सुन तो इकट्ठे ही रहे हो ना। बट जो भी मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ, एक दो चीजें आपने गुरु महाराज के सामने, गुरु महाराज के लिए और सिर्फ अपने लिए करनी है। और जब ये करना है आपने, तो आपने अपनी आत्मा गुरु महाराज के अलावा इसके बारे में और किसी से डिस्कस नहीं करना कि आप ये चीजें करते हैं। तो आपको ये दो तीन चीजें छुपा के करनी है। और जो भी चीजें हैं, अगर आपको वो फल दे आगे चलकर, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सत्संग में उसको शेयर करना है, ताकि बाकी आगे चलकर किसी संगत का भी भला हो सके। तो आइए संगत जी, मैं आपको दो चीजें शेयर कर रही हूँ छोटी छोटी सी। अगर किसी संगत को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसको अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। बाकी संगत जी, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। किसी संगत का कोई क्वेश्चन हो या सत्संग हो तो आप कर सकेंगे संगत जी। तो आइए संगत जी, पहला मैं आपको ये बताऊंगी, किसी भी संगत की अगर जैसे हम कह रहे थे उस दिन, किसी संगत की पेट को लेकर के समस्या है ना, लेडीज को ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आती हैं। तो संगत जी, हमने क्या करना है, गुरु महाराज के हमने तिलक लगाना है। ठीक है, जो हम तिलक लगाते ही होंगे डेली आप सारी संगत जी, जब आप गुरु महाराज जी के तिलक लगाते हैं तो आपने जिस फिंगर से आप उनको तिलक लगाओ, और जो तिलक आपकी फिंगर पर बच जाता है वो आपने अपनी नाभि पे लगाना है संगत जी, और गुरु महाराज को अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि आपके पेट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, और वो गुरु महाराज उसको ठीक करे। सेकंड संगत जी, किसी किसी संगत की आज की डेट में आपको पता ही है, जैसे पीसीडी की बहुत है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी लेडीज की प्रॉब्लम रहती हैं। जैसे अभी जो मैं आपको बोलने लगी हूँ, माफ कीजिएगा, बट संगत जी ये गुरु महाराज का ही सत्संग है। अगर संगत को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो महाराज जी बुलवा रहे होंगे। मान लीजिए लेडीज में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमें व्हाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम रहती है ना। तो संगत जी उसके लिए भी ये लाभकारी है कि आप लोग जो है गुरु महाराज के जब भी तिलक करती हैं, जिस फिंगर से भी करती हैं, अगर वो तिलक उसमें कम रह जाता है तो आप एक्स्ट्रा तिलक अपना उसमें मिक्स कर सकती हैं। बट लगाना उसी टाइम ही है, डेली अपनी नाभि पे लगाना है संगत जी, समझ गए ना आपको। पेट में जो नाभि होती है उस पे डेली लगाना है आपको, ठीक है। और आपने इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। जब भी आपकी पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो फिर आप अपना सत्संग जो है आगे संगत के साथ शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो। सेकंड संगत जी, जिन भी संगत के नीज में प्रॉब्लम है, जैसे गोडे होते हैं ना, हमारे लेग्स होती हैं या पैर होते हैं, नीज से लेके पैर तक अगर आपको प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत हद तक प्रॉब्लम है, तो जो जिस भी संगत के यहाँ गुरु महाराज जी का चरण स्वरूप है, संगत जी अकेले ही बैठना है जब आपको कोई देख नहीं रहा हो। ध्यान से ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, अकेले में ही बैठना है। जब भी गुरु महाराज के साथ आप अकेले हो, आप उनके चरण स्वरूप जो है वो लेंगे, और जो देसी घी की मालिश आपने उनके चरण स्वरूप की करनी है, महाराज को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल उनसे बातें करते करते करनी है, और यही सोचना है कि वो आपके आगे बैठे हैं और वो आपके चरणों, आप उनके चरणों की साक्षात मालिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि फोटो स्वरूप पे आपने घी लगाया और आप साइड पे हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 से 7 मिनट आपने मालिश करनी है, मालिश करके अच्छे से महाराज के साथ बातें भी करनी है। और जो भी बातें आपने करनी है वो महाराज और आपके बीच में होनी चाहिए। वो आपने आने वाले टाइम में सत्संग में कभी शेयर नहीं करनी है संगत जी। जो वो वेला होएगा जिस वेले में आप गुरु महाराज से अपना दुख सुख शेयर कर रहे होंगे, उनसे कोई भी तरह की बात कर रहे होंगे, उस वेले में महाराज आपको अगर किसी तरह का भी दर्शन भी देंगे, तो आपने वो आगे चलकर सत्संग में भी शेयर नहीं करना। बट अगर आपको ये बेनिफिट हो जाए, आपकी दर्दें कम हो जाएं, खत्म ही हो जाएं धीरे धीरे, तो सत्संग में ये जो उपाय है जो आप करेंगी वो आगे बता सकेंगी। बस इतना ही संगत जी आपने करना है। ध्यान रखिएगा कोई आपको वो जो 5 से 10 मिनट हो, उसमें संगत जी आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और अकेले में बैठ के ही आपने ये सब करना है। सामने अगर गुरुजी महाराज का स्वरूप पड़ा है तो प्लीज उनके साथ बात करें, और चरण स्वरूप पे आप अपना जो देसी घी की मालिश है वो करें। और उसके बाद जो उनके फोटो फ्रेम पे जो भी देसी घी लगा होगा, ठीक है, वो सारा ऐसे ही मतलब हाथ में अपने ले करके, क्योंकि वो कम हो जाएगा जब आप स्वरूप पे करेंगे, ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। जितना भी आपकी हाथ की फिंगर में बचेगा, बाद में जैसे आप उनका स्वरूप साफ करेंगी, पहले फिंगर से ही करेंगी, बाद में कपड़े कुपड़े से करेंगी, तो जो भी आपके फिंगर्स पे बचेगा उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला के, जहां आपका पेन एरिया है वहां पे आपने अपने मालिश कर लेनी है महाराज से आज्ञा लेते हुए।
ठीक है संगत जी, ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसको प्रॉपर आपने फॉलो करना है। और संगत जी बड़े प्यार से बड़े ध्यान से करना है, कोई लालच करके नहीं करना। और अगर आपके साथ किसी के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज को हमने फॉलो नहीं करना होता। बट हाँ, आपके आसपास आजकल 10 दिन बाद 10 महीने बाद किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम अगर हो तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है संगत जी, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। जिस भी संगत का कोई क्वेश्चन हो या फिर जिस भी संगत ने कोई अपना सत्संग शेयर करना हो तो आप प्लीज कर सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जी आंटी जी। कैसे हैं आंटी जी अब? हाँ जी, अब ठीक है। फर्क पड़ तो रहा है थोड़ा सा? बिल्कुल पहले दिन। चलो मैं आप सबको बता दूं, विकास अंकल बड़े मंदिर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल भी करा था 12 बजे के आसपास। उनकी वाइफ जो ब्लाइंड है ना, वो उनको थोड़ा आशीर्वाद लेने के लिए गए हुए हैं। और उन्होंने अपना छोटा सा सत्संग भी शेयर किया दोबारा 2-3 बार फोन करके कि आंटी जी ऐसे ऐसे करके हम पहुंच भी गए हैं। चलो वो तो फोन आया, फिर उसके बाद जब दोबारा आया तो अभी उनकी वाइफ को ना दरबार में प्रॉपर जहाँ गुरुजी का स्वरूप होता है वहां ले गए थे। वहां पे उनको ब्लेसिंग्स वगैरह मतलब गुरुजी महाराज से जो भी मिलनी थी वो भी मिल गई, लोटा भी ब्लेस करा लिया। अभी लंगर प्रसाद करके हटे थे तो मेरे को फोन करते दोबारा, कहते दीदी अगर मैं दोबारा से जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ? मैं कहा चले जाओ आप। कहता मेरा तो मन ही नहीं भर रहा वहां से, मैं तो वापिस ही नहीं आना चाह रहा हूँ। तो बारिश एक तो बहुत है इस टाइम दिल्ली में, बड़े मंदिर के बाहर भी बहुत है, मौसम भी बहुत अच्छा है। हम्म। तो ठंडी फिर ठंडी हवा करके, चल रही है। हाँ जी हाँ जी, तो अभी वो विकास अंकल आज है नहीं ना हमारे साथ लाइव सत्संग पे, वो अभी बस वही बड़े मंदिर में ही है। मैंने उनको बोला, मैं कहा सबकी तरफ से भी एक बार हाजिरी लगवा देना। हैगा कहते मैं क्या सुन रहे हैं? जय गुरु जी हैगा दीदी मैं हैगा लो जी आ गए हो? ना जी ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ नहीं मैं नहीं, सत्संग सत्संग सुन रहा थी मैं बोल रही हूँ सत्संग में आ गए हो। जय गुरु जी जय आप गुरु अभी जी। आशीर्वाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मुझे तो गुरु लगा जी जय कि गुरु जी। सत्संग में आ नहीं पाओगे। जय ना गुरु जी जी। ना सत्संग नहीं छड़नी जी खुद जी जय गुरु जी। ये अच्छी आप बात है। अभी आप वहीं पर हैं या बड़े मंदिर में, या आप बाहर निकल गए वहां से? बड़े मंदिर से बाहर आ गए जी मੱਥਾ ਟੇਕ 2 ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ ਬਹੁਤ अच्छा ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਮੀਂਹ ਪੂਰਾ ਜੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਟੇਕੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਪੂਰੇ बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। हमारा भी नमस्कार कहिए प्लीज। प्रे जी हमारी करिए सारी गुरु संगत जी से। वास्ते जी प्रे करिए जी विकास अंकल, ये तो नहीं, मतलब ऐसे हुआ है कि गुरु जी ने आपके ऊपर और आपकी वाइफ के ऊपर मेहरों के छिट्टे डाले हैं। सही अमृत शुक्राना जी वर्षा ही हुई शुक्राना है जी आज तो उनके जय ऊपर गुरु जी। वर्षा हुई है। उन्होंने पूरी मेहर कर दी आप पे। बहुत मेहर बहुत कर दी। बढ़िया शुक्राना जी जय आशीर्वाद है गुरु जी जी। मेरे भी कोशिश की। कल जय से तो गुरु ये शुक्राना। मतलब यही बोल रहे थे, कहते कि आप प्लीज प्रे करो कि हम लोग वहां से खाली झोली जा रहे हैं, वहां से भर के ही आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, सारी संगत ने आपके लिए अरदास की है ना, ऐसे कैसे खाली झोली वापिस आ जाओगे? सही बात है। शुक्राना गुरु दीदी जी जी मेहर करेंगे। जी जी जी। चलिए संगत जी, कोई संगत कोई हमको क्वेश्चन तो सब पूछना पता है। चाहती हो, कुछ क्या होगा कोई, आपको पता ही है। हम्म। चलो आइए संगत जी, कोई और संगत जी अपना सत्संग साझा करना चाहते हो प्लीज कर सकते हैं। गीतू आंटी क्या पूछ रहे थे पहले, जो आपने बताया नहीं बताया, क्या पूछ रहे थे, कहाँ चले गए? हाँ जी, वो ना नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। जो आपके साथ आपने तो पेट के आपके लिए। साथ पहले दिन हाँ, से ही है। सही बात है। सही बात है। आप ये बताओ कब नहीं थी? सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्या। चलो अब पूछो वो क्या जरा पूछो। पहला वाला बता दो कि क्या आपने बोला पेट की प्रॉब्लम हो तो कैसे करना है। चंदन तिलक लगाते हो ना गुरुजी महाराज के, हाँ जी, हाँ जी। जिस फिंगर से लगाते हो ना उसी फिंगर से नाभि पे लगाना है, जिसको पंजाबी च ਆਪਾਂ ਧੁੰਨੀ कह दिंਦੇ हाँ हैं। जी, तो ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आपको अपनी ठीक नाभि है, पे लगाना है और गुरुजी महाराज ठीक से है, अरदास कर लेनी है पहले कि मेरी ये ठीक है, प्रॉब्लम है, डेली ये काम करो। ठीक है। और ठीक उसमें ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट में एक ही प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी, पेट में कोई और भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगी, ऐसा नहीं कुछ हाँ एक जी, है। जैसे मैंने आपको हाँ जी, यूट्रस से रिलेटेड भी बताया ना, अगर जैसे वाइट डिस्चार्ज भी होता है लेडीज के, है ना, उसकी वजह से जैसे थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है या मोटापा बढ़ हाँ जाता जी, है, कुछ भी हो जाता है, तो वो भी धीरे धीरे आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसी वाली से जो घी मतलब माथे पर तिलक लगाया गुरु जी के, और उसी से वो नाभि पे लगा लो। हाँ जी हाँ जी, और जो घी वाला मैंने आपको बताया वो पेन्स के लिए है, आपकी दर्दों के लिए है। हाँ, वो मेरे को सुन गया था, ये वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। हाँ जी हाँ जी। जैसे मेरे को ना और गॉल ब्लैडर में प्लीज पथरी आप है। लोग जब भी घर पे करें, आप लोग किसी से डिस्कस नहीं करें। कभी भी आपको कुछ भी बोला जाता है तो आपको हमेशा ही कहा जाता है कि हाँ जी आगे भी बता दो, घर में सबके सामने करो, कुछ भी करो। कुछ चीजें होती हैं जो हमें पर्सनली ही करनी होती हैं। हम्म। लतिशा आंटी, कितने दिन का नहीं होता, आप करो जब तक आपको आराम नहीं पड़ता। 2-4 दिन करोगे, कुछ ना कुछ आराम लगने लगेगा, उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू खुद ही रखोगे। आराम सारी जिंदगी के लिए चाहिए होता है ना, बट कुछ दिन करके ये देख लो कि हाँ जी मुझे फर्क पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ रहा है तो उसको कंटिन्यू रखो, आपको आगे भी चलकर और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। बाकी हाँ जी। जितनी महाराज फिर की उसके मर्जी बाद है। सत्संग शेयर करना है हमने। सत्संग अगर हम आपने बिल्कुल तभी ठीक शेयर हो गए। करना। देखो हाँ सत्संग जी। शेयर करना कोई कंपलसरी नहीं होता। ठीक है। अच्छा। सत्संग शेयर करना एक ऐसी चीज होती है कि आप महाराज का शुक्राना कर रहे हो, और जो सत्संग आप शेयर कर रहे हो उसमें आपकी ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे आप लोगों के साथ हुआ है सब कुछ जो आप एक्सपीरियंस से शेयर करते हो,
फिर लोग भी उसको करते हैं, बाकी संगत भी उसको करती है, ठीक है, क्योंकि आप ही को तो वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अब किसी को शुगर है तो आजकल तो चलते फिरते हर किसी को शुगर है, ठीक है, तो उनको भी वो बेनिफिट हो सकता है। ये चीज होती है, सत्संग शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस बताना होता है। बट हाँ, एक चीज और सत्संग के नाम पे मैं सच आपको कहने लगी थी, तो संगत है जो सत्संग लिख के भेज रही है, बस वो उसमें शुक्राना और अपनी अरदास ही करी जा रहे हैं। जिनको शुक्राना और अरदास करना है वो यहाँ करें, वो दिन रात घर में करें, वो कहीं पे भी करें। सत्संग में कभी भी शुक्राना और अरदास अपने बीच की जो एक्सपीरियंसेस है उसके साथ करें। मान लो आपने पहले शुक्राना किया, मंत्र जाप किया, फिर आप लोगों ने अपना सत्संग किया कि आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी लास्ट में अरदास कर दे। बट अगर आप यही लिख के भेजे जाएंगे सत्संग में कि मेरी ये अरदास सुन लो गुरुजी महाराज को सब पता है, या फिर ऐसा ऐसा ऐसा, तो मुझे ये बताओ कि सामने जो संगत आपका सत्संग सुनेगी उसको कोई मैसेज मिलेगा उससे? सिर्फ इतना बताना, उसको कोई नहीं। मैसेज नहीं मिलेगा ना। आप सत्संग क्यों अवॉइड करते हो? आप लोग सत्संग इसीलिए अवॉइड करते हो कि आप लोगों को आजकल इतने चैनल बन गए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा सुने कौन सा ना सुने, है ना। तो आप खुद भी तो अपने पे ही अप्लाई करो। जब भी आप अपना कोई सत्संग शेयर करो, आप देखो कि सामने जो संगत सुनेगी, क्या मैं उसको कोई मैसेज दे रहा हूँ, क्या महाराज के साथ का मैं कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना वही सिर्फ और सिर्फ जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए मैं अरदास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैसेज है, आप सबके लिए है, हम सबके लिए, मेरे लिए भी है, हर जने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने दो चीजें बताई उनको फॉलो करो, और अंकल आंटी दोनों कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको वाइड डिस्चार्ज वाला बताया वो ऑलमोस्ट आपको पता है लेडीज को ही प्रॉब्लम होती है, बट पेट में हो और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ यही तो नहीं होती ना, तो और भी तरह की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए अंकल आंटी दोनों ही ये कर सकते हैं, पेन्स वाला भी दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। और आपने करना ऐसे नहीं कि मैंने बताया, ऐसे नहीं कि आपने किसी सत्संग में पहले भी सुना था, करना ऐसे है कि महाराज ने हुक्म दिया है, मेरी ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे सोल्यूशन बताया, अब मैं ये करने लगी हूँ, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, जो बात करनी है मैंने गुरु महाराज के सामने बैठ के उनसे करनी है, और महाराज प्लीज आप मुझे ठीक कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम्स है। जब आप ठीक हो जाओ, अपना शुक्राना सत्संग बड़ी खुशी के साथ संगत के साथ शेयर करो। बट उस टाइम पे जो महाराज के साथ आपने बातें की, आपको दिव्य दर्शन हुए, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, वो आपके अपने होंगे। आप हमेशा पूछते हो ना क्या नहीं शेयर करना चाहिए, कुछ बेला ऐसा होता है जिसमें आपको महाराज के साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वो नहीं शेयर करने होते, वो आपके अपने होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ पूछना है तो आप बताओ, और किसी का जी सत्संग? प्रिया आंटी, मैंने वो आपको घी वाला नहीं सुन पाई थी। टीके वाला तो सुन लिया ना, चंदन टीका जो है माथे पे लगा के नाभि पे लगाना है। दूसरा नहीं सुन पाई, थोड़ा प्रॉब्लम थी चलो महाराज आवाज की में। जैसी मर्जी, हम एक बार दोबारा से बता देते हैं संगत जी। जब आप लोगों के पास जो गुरु जी का चरण स्वरूप होते हैं, मान लीजिए हाँ जी। स्वरूप कोई भी हो, स्वरूप कोई भी हो वो एक अलग बात है, और ये जरूरी है कि इसको करने के लिए आपके पास चरण स्वरूप होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज सामने होगी तभी आप उसका कुछ कर पाएंगे, फोन में तो करेंगे नहीं, ठीक है। जो हाँ चरण हाँ जी। स्वरूप है, आपने सिर्फ और सिर्फ अकेले में ही बैठना है संगत जी, किसी हाँ को घर जी। में बताना नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपने उसके लिए अपना सोल्यूशन ढूंढा है, आपको महाराज ने एक हल बताया है। जो आपके चरण स्वरूप होते हैं गुरुजी महाराज के, उनको बड़े पूरी तरह से बस एक कमरे में बैठकर, कहीं भी बैठकर, मंदिर में बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, बस आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने महाराज को बोलना है कि महाराज आप साक्षात यहाँ पे विराजमान हो, और मेरी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज आप ही ने मुझे ये सोल्यूशन बताया है, आप ही ने मुझे ये हल दिया है, मुझे आपने ये वक्त दिया है, ये टाइम दिया है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, तो आपके चरणों की मैं जो मालिश कर रही हूँ, ठीक है। और गुरुजी महाराज से फिर अपनी बातें करनी है, अपनी हाँ बातें जी। कुछ भी करो जो आपके मन में आता है, ठीक है, उनको यहाँ वहां पे हाजिर नाजिर रखना है, और उनके जो चरण है वहां पे आपने घी की मालिश करनी है, और इस तरीके से करनी है कि जैसे उनके चरण हों आपके सामने, ठीक है। और हाँ जी। इस तरीके से करके जो घी बाद में 5-7 मिनट, जो भी आपने जितनी देर भी करो, बात करो, है ना, जो भी करो, 5-7 मिनट जो भी मालिश करके आप लोग वो स्वरूप के ऊपर घी तो बचेगा ही ना थोड़ा बहुत, उसको फिंगर हाँ से इकट्ठा कर लेना, और वो होगा थोड़ा सा ही, तो उसमें एक्स्ट्रा घी अपना ऐड करके जहां पे भी आपका पेन हो वहां पे अपनी मसाज कर सकते हैं आप वहीं बैठकर, ठीक है। ठीक है। और ठीक चाहे है। आपके नीज की हो, लेग्स की हो, चाहे पैरों की हो, ठीक है। ठीक है। और उसी के लिए है जिसके लिए ये है, जिसके है नहीं उसको नहीं करना है। ठीक है। और कोई प्रिया बात आंटी, संगत जी, कोई और कोई क्वेश्चन जय है गुरु जी किसी का? आंटी जी। हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी मैंने आपको जब सारे आपने किया ना, मतलब सत्संग बताया चंदन तिलक के बारे में और घी के बारे में, तो मैं एक्चुअली मेरे को गुरु जी ने बोला कि तेरे को 7 डे डेली हर रोज शुक्राना सत्संग करना है। लेकिन उससे पहले गुरु जी बोल रहे थे कि भी जो अब दे सारे भेद सारे ना दसिया कर। तो मैं इतने दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई कि मैं इस कंफ्यूजन में थी कि मैं कौन से वेदना बताऊं गुरु जी, या क्या शुक्राना सत्संग करूं, तो उसमें सब बोलते हैं, है ना, सबको अपना बताना पड़ता है कि जो भी अपने गुरु जी ने अपने साथ किया है ना। तो मैं इस उसमें थी। तो 2-3 दिन से मेरे पास ऐसी जो भी मैं सत्संग सुन रही हूँ यूट्यूब पे या कहीं भी पढ़ रही हूँ ना,
तो सुन रही हूँ, तो मेरे को यही आ रहा है कि अब तू 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग करेगी। तो मैंने आज इसी निश्चय से करने के लिए मैं चलो आज गुरु जी का हुक्म है, तो भाई चलो मेरे वास्ते भी हुक्म है ये। तो मैं सोच रही थी मैं किस पे करूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं मम्मी वाले पे करूंगी। लेकिन आज मम्मी वाला नहीं करवा रहे गुरु जी, आज यही करवा रहे हैं कि जो आपने बोला ना आंटी जी कि गुरु जी ने बोला जैसे कि चंदन तिलक लगाना है ना, पंजाबी में तो धुन्नी बोलते हैं ना, तो उसमें लगाना है। तो ये सत्संग मेरे पास पहले ही आया गुरु जी का, मैं काफी टाइम से लगा रही हूँ और सारी संगत ना ध्यान से सुनी। मेरे को यूट्रस की प्रॉब्लम है, मेरे को प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, मेरे को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, मैं जल्दी से चल नहीं पाती थी। देखो आपको याद हो मैंने बोला भी था आपको, मैं बड़े मंदिर गई और मैं चल के गई और मैं कह रही गुरु जी तो पता नहीं परीक्षा ले रहे हैं क्या, मतलब ठीक कर रहे हैं वो गुरु जी जाने, है ना। तो वहां से आने के बाद मेरे को मैसेज यही आया, तो मैं एक करने लग गई। एंड टाइम पे जब मैं और मेरे हबीब पूजा करके हटते ना, तभी मेरे को गुरु जी याद दिला देते कि चंदन तिलक कर अपनी धुन्नी में। तो मैंने क्या करना, गुरु जी के चंदन तिलक लगाना दोबारा से उठते टाइम पूजा के बाद, तो फिर मैंने फिर अपनी धुन्नी में लगाना। तो आप यकीन करके मानना संगत जी कि मेरा ना ऑलमोस्ट ना 50% सारी जो भी प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी है। मैं चल भी सकती हूँ, सैर भी कर सकती हूँ, अपना घर का पहले ऐसा होता था मैं घर का काम भी नहीं कर सकती थी प्रॉपर। अगर मैं 10 मिनट खड़ी हुई है ना तो मेरे को प्रोलैप्स की इतनी शिकायत थी कि मेरे को वापस से बैठ के लेटना पड़ता था सराहने अपने नीचे लगा के, कि ऊंचा करके डॉक्टर ने बोला था। तो वो मेरी दिक्कत बहुत ज्यादा मतलब खत्म हो चुकी है। इस चीज के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना तहे दिल से कर रही हूँ। तो ये तो आपने बिना उसके कह रहे हैं ना ऑब्जेक्शन के करना शुरू कर दो सब लेडीज, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी ना, कहते हैं धुन्नी में पता नहीं कितनी 72,000 पता नहीं कितनी नाड़ियां होती है ना, सब ठीक कर देते हैं गुरु जी सब प्रॉब्लम्स को टोटली ऑल ओवर। और दूसरा आंटी जी ने बताया कि जो अपन चरण स्वरूप पे घी लगाना है, वो मैसेज अभी मेरे को थोड़े दिन पहले ही आया गुरु जी का कि अगर कहीं पर भी पेन हो ना तो ऐसे मतलब लगाना है। तो ये भी बिल्कुल कहते हैं गुरु जी के सारे उपाय तो कारगर सिद्ध होते ही है ना, तो होंगे भी। तो मैं ये भी करूंगी, अभी मैंने फिलहाल वो नहीं शुरू किया, मैं अभी धुन्नी वाले कर रही हूँ, तो मेरे को उससे बहुत ज्यादा आराम है, बहुत ज्यादा। तो मेरा आज का पहला शुक्राना सत्संग तो यही है गुरु जी से कि गुरु जी का आपका तहे दिल से शुक्राना। और आप जैसे हम सब बेटियों को इस ग्रुप फैमिली में जोड़ा हुआ है ना, ऐसे जोड़ के रखना कि मेरे को ना अपने ग्रुपों में मेरे को काफी टाइम से 111 की ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है कि हम यहाँ 36 मेंबर्स नहीं, हम किसी टाइम में यहाँ 111 मेंबर्स भी होंगे। वो मेरे को काफी टाइम से गुरु जी दिखा रहे हैं। तो कहते हैं ना गुरु जी प्रिया आंटी पे भी और हम सब पे अपनी ब्लेसिंग बड़ी निगाह रखे और हम ऐसे प्यार से एक दूसरे को अपना सत्संग शुक्राना सत्संग सुनाते रहे, है ना। तो मैं तो गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आज के सोमवार के दिन से मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये शुरू हुआ है। अब मैं डेली 7 दिन करूंगी एक एक करके, जैसे जैसे याद दिलाएंगे गुरु जी भी आज ये करना है जो कोट डालेंगे। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, मेरे गुरु पापा जी का तहे दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी एक बात और, आप हम बोलते हैं ना सब अभी विराम लगाते हैं, ऐसे नहीं बोलना, विराम लगाना नहीं बोलना। मैंने आज ही मेरे को गुरु जी ने बोला सत्संग में सुना के कि तेरे को ये शुक्राना सत्संग में बोलना है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। कि ये बात इसलिए बोली जाती है कि हमें ऊंचाइयों पे शिखरों पे लेके जाए अपनी ब्लेसिंग के साथ, हमें उस चीज पे विराम नहीं लगाना है। हम पे इतने शुक्राना करे कि हम शुक्राना सत्संग करते थके ही ना। और ये थोड़ा मेरे पास गुरुजी ने मैसेज भी फ्लैश किया है कि बेटा तेरे पास इतने शुक्राना सत्संग आएंगे ना कि तू करते थके जाएगी, कहेगी गुरुजी मैं कर लूंगी और गुरुजी मैं कर लूंगी और। तो कहते हैं ना गुरुजी की ब्लेसिंग भरपूर रहेगी तो हमें शुक्राना सत्संग करने में क्या जाता है। हमसे तो सिर्फ गुरुजी ओनली एक शुक्राना वर्ड ही तो मांगते हैं। और शुक्राना में तो देखो कितने होता है ना, कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं जो उनको मिलती है। हमें नहीं पता हमने क्या मांगना है, पर गुरुजी को पता मैंने क्या देना है। मैं आप सब शुरू से सबसे बोलती हूँ ना कि मैं मांगती नहीं गुरुजी से, मैं मानती हूँ। पर परसों जो मम्मा का थॉट आया ना मेरे मन में, गुरुजी ने अपने आप ही लिखवा दिया कि तू मम्मा के लिए मैसेज लिखो, क्योंकि एक अरदास कर रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे आप में कोई भी पर्सन है, एक अरदास कर रहा है और हम एकजुट होकर अरदास करेंगे ना तो उसकी तो मजबूती इतनी होगी कि गुरुजी कहेंगे मेरी सारी संगत मेरा परिवार लग रहा है मेरे को अरदास करने में, तो वो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे मेरी मम्मी के फर्क हो गया है तो अब हमको सब संगत को, मेरे को पता है, मेरे मन से कह रही हूँ कि हम सबको ये हो रहा है कि विकास भाई अंकल जी हैं जो है ना आंटी जी, कि अपना दिमाग उधर है कि बस वो ब्लाइंड ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आज वो ऐसे गए हैं ना अपने गुरु जी के दर्शन करने, मैं कहती हूँ कि गुरु जी ऐसा चमत्कार कर दे कि वो यहीं रुक जाए और मैं अपनी आंखों से दर्शन करके आई हूँ। मेरा मन कह रहा है कि गुरु जी ऐसे बोले कि तू आज दर्शन करके जा। और गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो कहते अपना भला सोचने से पहले सबका सोचो, अगर हम सबका भला सोचेंगे तो अपना भला तो खुद ही हो जाता है। और यकीन करके मानना संगत जी, जब मैंने गुरु जी ने लिखाया ना मेरी मम्मी के लिए भी सारे जने अरदास करो, तो मेरे को खुद को नहीं पता मैं लिख रही हूँ। जब आंटी जी प्रिया आंटी जी बोले हाँ गीता आंटी जी आप क्या लिख रहे हो, तो मेरे को देखा हाँ मैंने लिख दिया, मैं हाँ जी मैंने लिखा ये मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली, तो ये बात है। तो आप यकीन करके मानना संगत जी, जब आंटी जी ने बोला ना, वो आंटी का नाम भूल गई शायद, में बोल रहे थे भी आप अपना हाथ रख के ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है ना। तो जैसे वो बोल के हटे ना तो गुरु जी ने मेरे को अंदर से क्या बोला, कमलिए रातों तो दसिया सी। मैं हैरान, प्रिया आंटी जी मेरे से बोल रही, मैं आंटी जी को भी सुन रही, मैं अपने अंदर को भी सुन रही, तो ये क्या हो रहा है।
कि इसका मतलब जो मैंने रात को हाथ रख के, मैं बिल्कुल परेशान थी मम्मी की वजह से, तो मैं कहा हम चारों बहन भाई का क्या बनेगा, पापा तो चले गए, मम्मा है ना, तो मेरा भाई तो अभी भी अनमेरिड है, तो बस उसी में रही कि उसको तो माँ चाहिए ना, अभी हमें, हमने तो सब कुछ देख लिया, उसने तो कुछ नहीं देखा। तो मैं बस ऐसे परेशान होते हैं ना, गुरु जी ने हाथ अपने आप ही मेरे पेट पे रखवा दिया और मैं मंत्र जाप करते करते सो गई, मेरे को सुला दिया उनको, उन्होंने मेरे को टेंशन नहीं लेनी दी। तो जैसे आंटी ने बोला ना कि आप ना हाथ रख के ऐसे बोलो, तो भाई आपकी मम्मा भी ठीक हो जाएंगी, मेरे को पहली बार में फर्क पड़ गया था ना, तो मेरे को तभी की तभी रिटर्न आवाज आई अंदर से, कमली रात में तो दसिया सी, मैं सोची तो मैं हक्की बक्की रह गई। आंटी ने सोचा भी होगा, मैं बोली नहीं कुछ, मैं प्रिया आंटी जी बोल रहे थे पर मैं बोली नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत सुन रहा था मैं कहा, ये पापा जी क्या कह रहे हैं, गुरु पापा जी। तो जैसे ही मैंने फिर मम्मा को बताया, मम्मा ने उसी टाइम, मैं सत्संग करके हटी ना, तभी मैंने बताया मम्मा भी ये करो, कुदरती मम्मा बोले कि मैं ना अभी नहा के हटी दोबारा, तो मैं चल कर लेती, मैं कर लो मम्मा आप। गुरु जी ने देखो उनको पहले तैयार कर दिया, नहला ला के भी चल हो आराम कर। तो मम्मा ने फिर पूजा रूम में वैसे किया। तो मम्मा से मैंने पूछा बाद में, मम्मा कैसे लगा आपको, कह रहे बेटा मेरे तो पेट में हलचल ही बहुत हो रही थी, पता नहीं गुरु जी क्या क्या ठीक कर रहे थे, ऐसे लगा जैसे कुछ कुछ अंतर अंतर चल रहा है। तो मैं बस कर दिया जो गुरु जी ने करना था, अब मेरे को टेंशन नहीं है, मैं अब ये मेरा शुक्राना सत्संग होगा, ये मैं सोमवार से स्टार्ट करूंगी बताना। तो अभी मेरे को अब मेरा बस यही शुक्राना सत्संग है, गुरु जी ऐसे ब्लेसिंग देते हैं, हम सबको ऐसे ही देते रहे और हमारा परिवार ही नहीं ऐसे एकजुट जुड़ा रहे। और बस यही बोलना, आगे से विराम नहीं बोलना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। कि प्रिया आंटी के मन में थॉट है ना कि वो चैनल को दूसरे यूट्यूब की तरह नहीं चलाती है ना, वो चाहती हैं कि हमारा सीधा कनेक्शन गुरु जी के साथ हो। जितनी भी हम संगत हैं, यकीन करके मानना संगत जी, गुरु जी ने प्रिया आंटी को स्पेशल अपने प्लेटफॉर्म देने के लिए इनको चुना है, और जो भी हम यहाँ पे इस संगत परिवार में है ना, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग है जो हम इकट्ठे हैं यहाँ पे। नहीं तो देखो उसमें अपने ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, उसमें और नहीं आते। तो ये है बस गुरु जी का अपनी फैमिली पे प्यार और ब्लेसिंग ऐसे ही बनी रहे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। शुक्राना संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरी मासी की बेटी भी है, उसको भी ये मैसेज आया था परसों कि 7 दिन लगातार शुक्राना करना है। तो मैंने कहा करो फिर, कहती मेरे पास सत्संग नहीं है। मैं कहा ऐसे कैसे कह दिया सत्संग नहीं है, सत्संग तो अपने आप ही आ जाने, जितने तेरे एक्सपीरियंस हुए हैं ना, तेरे को मैंने कहा इतनी ऐसी ऐसी चोट पड़ेगी, ऐसे ऐसे डांग पड़ेगी, तेरे अपने आप ही याद आई जाने। मैं कहा किसी से बात कर लिया कर, संगत से आपस में कुछ ना कुछ कर लिया कर, तुझे याद आ जाया करेगा गुरु महाराज ने क्या क्या किया है तेरे लिए। तो अभी देखो मैं उससे यही बात कर रही थी परसों, और आज गीता आंटी ने भी ये मैसेज दे दिया कि 7 दिन। अब संगत जी सबके लिए नहीं होगा ये, तो प्लीज जब आपको आए आप तभी कीजिएगा। तो गीता आंटी जैसे आपको मैसेज आया है ना, आज आपका फर्स्ट शुक्राना भी हो गया, तो आप इसको फॉलो जरूर करना 7 दिन तक। अब आप अपना चाहे छोटा ही शुक्राना रखना, बट हाँ जी लगातार बिल्कुल जरूर कर लेना। और बिल्कुल। दूसरे नंबर पे जो भी मैसेजेस संगत जी मैं यहाँ पे देती भी हूँ समटाइम्स, है ना, कभी भी हमें कितना टाइम हो गया सत्संग से जुड़े हुए, आपस में भी जुड़े हुए, है ना। अभी जैसे अपने ग्रुप में देखो 173 जाने इस टाइम है आपके वाले ग्रुप में, तो अब इसका टोटल भी करूँ तो 11 आता है। अब आंटी कह रहे हैं मुझे 111 दिखा रहे हैं, गीता आंटी कहते हैं, मैं भी उसका टोटल ही कर रही थी, मैं क्या टोटल आ रहा है 173 का, तो इट्स 11। तो मैंने कहा इसके पीछे एक और लगना चाहिए, तो उसका मतलब है कि ग्रुप में तो 173 जाने हैं, बट लाइव सत्संग में 111 जाने नहीं आते। तो होपफुली कि जब हम संडे को जपजी साहब का पूरा पाठ करेंगे, तो उस टाइम पे कम से कम 111 जाने हों, तो गीता आंटी की भी बात सच हो जाए, गुरु महाराज इनकी भी लाज रख लें। तो आइए संगत जी, हम आज का शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाते हैं। और किसी भी संगत का सत्संग है तो प्लीज आप कर सकते हैं। और संगत जी, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता। अपने घर परिवार में अपने अकॉर्डिंग देखा करो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे किस चीज की जरूरत है। सारा कुछ ही करने लग जाओगे तो कुछ भी नहीं होना। एक भी, वो कहते हैं ना कि मैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, चीजें सारी की सारी हाथ से निकल जाती हैं, एक भी नहीं रहता, है ना। तो एक दो तीन चीजें एग्जैक्टली वैसी होंगी जो आप ही के लिए होंगी, तो बस वही फॉलो करना है, ठीक है। अब ऐसे तो हम शुक्राना सत्संग करेंगे, किसी आंटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, अंकल जी की होगी या उनके बच्चे की होगी, कल को वो यहाँ पर सोल्यूशन मांगने के लिए, देखने के लिए लाइव सत्संग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हम उनको बताएंगे, मैं बताऊंगी, आप बताएंगे, तो ऐसा नहीं कि वो जितनी संगत लाइव पे सुन रही है वो सारी फॉलो करे, ठीक है। तो इस मैसेज को भी थोड़ा सा ध्यान देना, जो और आंटी अपने जी एक ऊपर। बात, ये मैसेज ऐसे लिखा हुआ फ्लैश नहीं आएगा कि आपने 7 दिन शुक्राना सत्संग करना है, क्योंकि मैं 4-5 दिन से, तब से जब जब भी कोई सत्संग सुन रही हूँ ना, उसी में यही आ रहा था। और आज मैंने सुना है तो कह रहा आज ये तेरे लिए है। फिर मैंने फिर सुना, उसमें फिर 7 दिन का शुक्राना सत्संग आया। तो मैंने कहा बस गुरु जी का हुक्म मिल गया, अभी मेरे को 7 दिन का शुक्राना सत्संग करना है। नहीं तो मैंने 2-3 बार सोच के नहीं सोचा था अभी मैं करूंगी, नहीं, मेरे को बार बार यही मैसेज आ रहा था, तो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया। जी जी जी। चलिए आइए संगत जी, किसी संगत जी का कोई और क्वेश्चन हो, कोई किसी संगत ने कोई अपना सत्संग करना हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम आज के सत्संग को विराम करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी गुरु जी का कोई आदेश नहीं आया, मुझे डेली सत्संग विराम ही करना होता है संगत जी। तो हम आज के सत्संग को यहाँ जय विराम गुरु जी। करेंगे। जय हाँ गुरु जी, जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि वो घी वाला जो आपने बताया ना, हाँ हम जी, खुद के लिए कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी हम, जैसे बच्चों को तो करना नहीं आएगा ना, उनके लिए हाँ हम जी। करके लगा सकते हैं।
हाँ जी संगत जी, पास बिठा लेना ना अगर बच्चा छोटा है जी, छोटा तो नहीं है, कर सकती है, वो मानेगी नहीं है ना। उसका पैर में, जैसे मेरी लड़की का पैर में दर्द हमेशा रहता है, तो उस चीज के लिए मैं सोच रही थी कि उसको बताऊं, वो तो करेगी नहीं, तो मैं करके लगा सकती हूँ यही, कोई बात कुछ नहीं, नहीं जब आप सीधा। अमृत वेला करते हैं उस टाइम कर लिया करो। आप तो अमृत वेला करते हो, आपको तो बख्श हो चुकी है, उस टाइम आप कर लिया करो, और जो आपके पास बचता है उसको फिर बाद में बेटी के लगा दिया करो। जी। ठीक है ना। ठीक। जय गुरु जी, जी। जय गुरु जी। कौन आंटी हाँ जी? जी। हाँ जी प्रिया, मैं गीतू बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी प्रिया आंटी, जैसे भी आपने नीज प्रॉब्लम बताई है, तो मेरे मम्मा को है बहुत ज्यादा नीज की प्रॉब्लम है। मेरे को गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि मैनू पता है तेरी माँ गोड्या दे दर्द तो बहुत परेशान है, तू ओदा ध्यान रखिया कर। तो मैं क्या उनको ये वाला बता सकती हूँ, घुटने वाला जो है? बताइए संगत जी, जरूर बताइए, और उनको बोलिए करें उसको। गुरु जी के जैसे मान लीजिए बैठे हुए के या खड़े हुए के सब रूप होते हैं ना, हाँ अगर जी। बैठे हुए का है तो उनके वो, पास है, चरण स्वरूप है उनके पास, और है भी बहुत बड़े सारे हैं। अगर उनके पास गुरु जी का बैठे, मेरी बात भी सुना करो पूरी आगे से। अगर उनके पास गुरु जी महाराज का बैठे हुए का कोई स्वरूप हो, या जैसे खड़े हुए वाला कोई स्वरूप होता है, तो उनके नीज से लेके लेग्स तक वो पूरा इसी तरीके से वो उनको थोड़ा सा प्रेस किया करें, जैसे कि वो उनके, जैसे हम कहते हैं ना हाँ जी हाँ दबा जी, रहे होते समझ हैं। गई। हाँ, हाँ वो जी। इस तरह से, ठीक है। बाकी संगत जी कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली अगर आपके मन में भाव ही नहीं है, ठीक है, वो फीलिंग ही नहीं है गुरु महाराज के लिए, अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग्स होंगी तो आप उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। फीलिंग नहीं होंगी, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को देखा देखी करी जा रही है, फिर तो आपको पता ही है ना क्या ही रिजल्ट है। फिर तो चाहे दुनिया की कोई भी करी चलो काम। मेरे मम्मा को तो बहुत ज्यादा विश्वास है गुरुजी में। पहले जब हमने अपने मम्मा को बताया गुरुजी के बारे में कि मम्मा आप ऐसे किया करो, मतलब एक जल पे रखा करो जल प्रसाद, उसको आप ना मतलब सारा दिन किसी बड़ी बोतल में डाल के रख लो, उसी जल को पियो। तो मेरे मम्मा पी रहे हैं। तो मतलब जब वो पहली बार जब हमने बताया, तब मेरे मम्मा कह रहे हैं मन में सोचा कि कहते मेरे गुरु महाराज की कहेंगे, उन्होंने ना रामशरणम से नाम लिया हुआ है कि उन्हें उधर ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈਗੀ है। ते मेरे मम्मा ना ऐसे ही पाठ कर रहे थे रामशरणम का, तो गुरु जी को भी सोच रहे थे। तो गुरु जी ने मतलब वो स्वरूप के बिल्कुल सेंटर में आके उनको दर्शन दिए कि हम सब एक ही हैं, तू मतलब डामाडोल मत हो। इस तरह गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि हाँ, जो रामशरणम के गुरु महाराज हैं, मैं हूँ, सब एक ही है, तू घबरा मत, तू जिसको मान रही है मान, मगर मैं भी तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। जी जी जी। और संगत जी हाँ एक जी। बात और है, चलिए आज हम मंत्र जाप करेंगे, शुक्राना करेंगे गुरु जी महाराज का। बाकी का जो सत्संग है और अगला शिव महापुराण का जो अध्याय है वो कल लेंगे हम। और संगत जी एक मैंने आप सबको मैसेज भी देना था ना, कल भेजूंगी अब, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा शेड्यूल भी बिजी है। चलो बाकी जैसे गुरु जी की मर्जी। वो जो 10वां अध्याय हमने किया था ना परसों शिव महापुराण का, उसमें जैसे सारी संगत को एक मैसेज भी दिया था हमने गुरु जी के मंत्र के रिलेटेड, या गुरु जी महाराज की जो क्या महिमा है, तो वो मैं दोबारा से भेजूंगी। तो सारी संगत जो है वो प्लीज उसको सुन लीजिएगा, ग्रुप में डाल दूंगी मैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी आज के पूरे सत्संग का जो निष्कर्ष, जो रिजल्ट हम निकालते हैं, है ना, जो महाराज मैसेज देना चाहते हैं, जैसे हमारे घर में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। जो बीच वाली एज होती है ना, उस वाली एज में हमें ये भी होता है कि चलो अगर इसको नहीं भी पूछेंगे तो कोई बात नहीं, ये अपना देख लेगा या देख लेगी, है ना, या एक टाइम का खाना नहीं भी खाया कोई नहीं, बाहर से खा लेगा। बट जब हमारे घर में कोई बड़ा होता है ना, या हमारे घर में जो छोटा बच्चा होता है, हम उसके बारे में हर पल ही सोचते हैं। खुद खाए ना खाए उनको खिलाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे बैठे हैं, किस मूड में है, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है कि हमने उन सबका करना है। अगर इतना ही प्यार आप अपने गुरु महाराज से कर लोगे, तो आपको ये किसी को ये कम से कम पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या मैं पूरे दिन में उनको चाय प्रसाद का भोग लगा सकती हूँ, क्या मैं ना लगाऊं तो गुरुजी महाराज गुस्सा तो नहीं होंगे, क्या मैं उनको चाय पिलाऊं कि ना पिलाऊं, क्या मैं रोज करूं या ना करूं, क्या इतने दिन के लिए मैं ये काम करूं, तो ये क्वेश्चन पूछने बंद हो जाओगे आप। क्योंकि जब प्यार ही हो जाएगा आपको अपने गुरु से, आप वो चीजें उनके साथ अपने लिए तो करोगे ही करोगे कि आपको बेनिफिट हो, ठीक है, बट उनके लिए भी करोगे कि वो आपसे, वो आपका भी उतना ही ध्यान रखें, आपको अपना बच्चा बनाकर ही रखें हमेशा के लिए, ठीक है। तो कम से कम ये मैसेज तो प्लीज जरूर फॉलो करना, जो मर्जी है, जिधर मर्जी जाओ, जिससे प्यार करो ना करो, किसी की केयर करो ना करो, बट अगर आपके घर में स्वरूप है तो वो साक्षात विराजमान है। आपको इतने क्वेश्चन पूछने की भी जरूरत नहीं है, इतनी बातें करो उनसे, वो खुद ही मतलब हो जाएंगे, खुद से हो जाएंगे कि नहीं, अब मुझे इसका भला करना ही करना है, अब मुझे इसके कष्ट दूर करने ही करने हैं, अब मुझे इसको केस भी जितवाना है, अब मेरे मेरे को इसका ऑपरेशन भी करवा के देना है, अब मुझे इसकी हेल्थ भी ब्लेस करके देनी है, अब मुझे इसके घर में पैसों की बारिश भी करनी है, सब कुछ करके देंगे। प्यार करके तो देखो एक बार, ठीक है। मांगना और मांगना दोनों में बहुत फर्क होता है, मांगना उनसे ही है, बट अगर प्यार से मांग लोगे तो वो बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे जैसे बच्चे होते हैं ना, आपको ये भी चीज पता ही है, हम अपने पेरेंट्स से कितना मांगते हैं, कई बार हम अपने बच्चों को कितना बोलते हैं कि ये काम कर लो, ये ना करो, ये काम कर लो, ये ना करो, मानते हैं बच्चे हमारी बात?
50% मानते होंगे, 50 नहीं मानते होंगे। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े हैं या हमारे हस्बैंड या कुछ भी, मतलब कोई भी रिश्ता लगा लो, 100% तो सारी चीजें वो आपको यस नहीं करते ना, कुछ चीजें तो छोड़ देते हैं। ऐसे ही महाराज भी हैं, कई बार कुछ चीजें आप ऐसी भी मांग लेते हो जो नहीं होती आपके लिए अच्छी, या उस टाइम पे अच्छी नहीं होती। तो एक तो सब्र कर लो, दूसरे नंबर पे अगर वो नहीं दे रहे तो समझ लो फिर उससे भी बेटर ही मिलेगा, और ये समझने वाली बात नहीं है, ऐसा होता ही है। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों को भी फॉलो किया करो। जो उपाय मिलते हैं उसको तो बहुत ध्यान से सुनते हो, जब ये बातें आती हैं तो कान इधर उधर होने लग जाते हैं कि अब लेक्चर शुरू हो गया है ना, क्लास लग गई है हमारी। तो प्लीज ये भी फॉलो किया करो, इसी से ही वो सुनेंगे जल्दी। ठीक है, जितना प्यार दोगे उससे 10 गुना ज्यादा ही वापिस आएगा। ठीक है संगत जी, तो आइए चलिए हम आज के सत्संग को विराम करने की ओर चलते हैं, और फिर कल मिलते हैं अगले सत्संग के लिए। और जिन आंटी जी को अभी अलाउ हुआ है कि उन्होंने 7 दिन का शुक्राना करना है, अच्छे से बादाम बदाम खा लो, जो भी महाराज की आपके ऊपर मेहर हुई है सारी यहाँ पे शुक्राना कर देना 7 दिन में। और विकास अंकल जी आप आ जाओ वापस, फिर बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा गुरुजी महाराज के साथ। वैसे तो आप सारा दिन साथ साथ ही थे हमारे। और किसी संगत का आज के सत्संग से रिलेटेड फिर भी कुछ ना समझ आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज फोन कर लेना या मैसेज कर देना, ठीक है, मैं बता दूंगी उस पर। चलिए आइए संगत जी, एक बार म्यूट रहिएगा आप लोग, हम मंत्र जाप करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी मंत्र जाप रहेगा वो हम साझा करेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी महाराज, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। ओम नमः ओम नमः शिवाय, शिवाय, शिव जी सदा शिव सहाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु 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 जी सदा सहाय। नमः शिवाय, चलिए सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम चलिए नमः आइए संगत शिवाय, जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शिवाय, जी, गुरु जी जय सदा गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी हम कल के सत्संग में मिलते हैं सारे जाने। और प्लीज जिसके लिए कोई मैसेज हो उसको फॉलो कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि सुन लिया और कानों से निकाल दिया। महाराज की ब्लेसिंग्स ऐसे ही नहीं होती हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए ही होते हैं, जो महाराज की पुरानी संगत है इन्होंने ही ये हमसे शेयर किए होते हैं। ठीक है संगत जी, तो प्लीज इनको जरूर 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 आप लोग फॉलो कीजिए, और धीरे धीरे देखना बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स जो है हट जाएंगी। बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ चंदन तिलक संगत जी मिल चंदन, जाता है, बना बनाया मिल जाता है। चंदन तिलक ठीक ही है, लगता है गुरु जी महाराज के, रेड वाला ठीक बहुत कम लगता है। ठीक है, ठीक 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 98% चंदन तिलक ही लगता है। ठीक। ठीक है, चलिए आइए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारे प्यारे संगत जी, आप सबका बहुत बहुत जय शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।